अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मुसलमानों को अगर कोई चीज जिंदा रखती है, तुम्हें आबाद रख सकती है, तो ये तुम्हारे चेहरे की रौनक कोई चीज बन सकती है, तो वो खाना पीना नहीं, काजू बादाम नहीं, खून का दौरान भी नहीं। तुम्हें अगर कोई चीज तरोताजा रखती है तो सिर्फ इश्क़ मोहम्मद ही है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाजवाल मोहब्बत है। एक बहुत बड़े यहूदी आलिम ने लिखा है, जिसने 3 बार PhD की है मुसलमानों पर, और उसने कहा कि मैं गरनाता, बगदाद, मराकश, लीबिया, कई जगहों के मुसलमानों के हालात पर मैंने PhD की है। इन मुसलमानों को कई मर्तबा मारा गया, काटा गया, पीटा गया, इनको टुकड़ों में बदल दिया गया, इनको उजाड़ दिया गया। बगदाद कितनी मर्तबा तबाह किया गया, काहिरा उजाड़ दिया गया, मुसलमानों की कई सल्तनतों को तहस नहस किया गया। लेकिन वो कहता है आज फिर से मुसलमान मुत्तहिद नजर आते हैं, फिर से मुसलमानों के चेहरों पर वही रौनक नजर आती है। इनको बड़ी बड़ी ताकतें, चंगेज हो, हलाकू हो, पता नहीं कौन कौन से जालिम आए, इनके खोपड़ियों से मीनार तक तामीर कर दिए, इनके खून से दरिया दजला को लाल तक कर दिया। लेकिन आज फिर हम जिस चप्पे में भी देखते हैं, ये मुसलमान अपनी शान के साथ नजर आते हैं। आज भी इनकी मस्जिदों से, मीनारों से अजान की आवाज वैसी गूंजती है जैसे 1400 साल पहले गूंजती थी। आखिर कौन सी चीज है जो इनको 1000 टुकड़ों में तब्दील होने के बाद भी एक चीज जमा कर देती है? इनको बे औलाद करने के बाद, इनके बच्चों को यतीम करने के बाद, इनकी बीवियों को बेवा करने के बाद फिर कौन है जो इन्हें जमा करता है? कौन सा बादशाह है जो इन्हें जमा करता है? उस रिब्बी यहूदी ने अपनी किताब में लिखा है, ये मुसलमान 1000 बार टूटे, 1000 बार बिखरे, इनको कोई बादशाह जमा नहीं कर सकता। इनको जो चीज जमा करती है वो ताजदार मदीना की मोहब्बत है। इसी को तो इकबाल ने कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। यूरोप क्या कहता है जानते हैं? पूरे यहूदी ये कहते हैं, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। मुसलमान भूखा रहता है, प्यासा रहता है, कई कई दिनों के फाके करता है और मौत से भी नहीं डरता। आज पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बेखौफ कोई जीता है मौत से, वो सिर्फ मुसलमान, सिर्फ मुसलमान। और क्यों ना जिए मौत से, हमें भला क्या डर? मौत तो आती है पैगाम वसलत लेकर के। हमारे लिए मौत कोई खौफनाक पैगाम नहीं है। मोमिन जीता ही है उस रात के इंतजार में कि मलकुल मौत आए और मेरे नबी से मुझे करीब कर। हाँ, मौत मोमिन के लिए दर्दनाक हादसा नहीं है, खौफनाक भयानक हादसा ख्वाब नहीं है। मोमिन जीता है कि वो अपने नबी पाक से मुलाकात करें। इसीलिए शायर ने कहा है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात, यानी कब्र की रात भी जो है मोमिन के लिए उस गुल से मुलाकात की रात होती है। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो ये है कि इकबाल कहता है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। इस्लाम को दे करके अजम के, अरब को दे करके अजम के तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। पूरे यहूदियों ने ये फैसला किया कि अगर इनको खत्म करना है दीन से, तो इनके चेहरे नोच करके नहीं, इनकी मस्जिदें तोड़ करके नहीं, इनके बच्चों को कत्ल करके नहीं, ये फिर आबाद होते रहेंगे। इनको अगर खत्म करना हो तो इनके सीने से वो मोहब्बत मुस्तफा खत्म करो, ये खुद मर जाएंगे। आज दुनिया इसी पर पूरी ताकत सर्व कर रही है। एड़ी चोटी का जोर जो लगाया जाता है वो इसी बात पर। आप क्या समझते हैं ये जो गुस्ताखियां हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अनजाने में होने वाली, अनहोने में होने वाली नहीं, बाज़ाब्ता प्री प्लान्ड होती हैं, पूरा मंसूबाबंदी के साथ। करोड़ों मुसलमानों के ईमान के बुखार को चेक करने के लिए ये मेरे नबी की शान में तौहीन करते हैं और देखते हैं कि अभी इनके अंदर मर मिटने का जज्बा कितना बाकी है।
फिर जब हर जगह से आवाज आती है तो 100 साल के लिए दरिंदे फिर सो जाते हैं, फिर सोते हैं कि नहीं अभी ये मोमिन जिंदा है, अभी ये मुसलमान जिंदा हैं। जिस दिन मुसलमान मेरे नबी पाक की शान में तौहीन बर्दाश्त करने लग जाए तो दुनिया समझ जाएगी कि ये मरे हुए लोग, ये मरे हुए हैं। अब इनकी मस्जिदें क्या, खानकाहें क्या, दरगाहें क्या, इनकी औरतें बच्चे क्या, सब मिटा दो, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि तारीख गवाह है, जो कौम अपने नबी पाक के लिए नहीं खड़ी हो सकती वो अपने औलाद और बच्चों के लिए भी कभी नहीं खड़ी हो सकती, ना अपनी इज्जत के लिए ना अपने घर बार के लिए, कभी नहीं। तुम्हारे अंदर अगर अल्लाह ताला ने आज ताकत और कुव्वत अता किया है तो इसलिए कि तुम उसके महबूब की उम्मत हो, और अल्लाह तबारक व तआला ने एक वादा फरमाया है, कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम किया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ है। लिहाजा है मुसलमानों, एक बात मेरी सुन करके चलो और फिर मेरी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। आज ये आपके जीने और मरने का फैसला है। आज आपका वो टर्निंग पॉइंट है कि यहां से अगर खता कर गए तो बरसों चले जाएंगे। ये मोड़ ऐसा आ चुका है, पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों से मैं मुखातिब हूं। यह ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि यहां से अगर मुड़ गए गलत रास्ते की तरफ तो बरसों चले जाएंगे वापस आने के लिए। आज एक बात की तरफ मैं सबको बेदार करना चाहता हूं, वो ये है क्या अगर अपनी औलाद को या अपने मातहतों को कोई वसीयत कर सकते हो तो ये वसीयत जरूर कर लेना कि बेटा घर में अगर खाना पानी न मिले तो सब्र कर लेना, कपड़े न मिले सब्र कर लेना, घर जायदाद अगर तुम्हें विरासत में न मिली तो सब्र कर लेना, दुनिया की कोई कुर्सी और तख्त और ताकत न मिले सब्र कर लेना, हर नेमत के न मिलने पर तुम सब्र कर सकते हो। लेकिन ए मोमिनो, अपनी औलाद को अपने मातहतों को ये वसीयत जरूर करना, सारी चीजें ना मिले सब्र कर लेना, सब्र कर लेना। इस्लाम सब्र की तलकीन देता है, लेकिन मुस्तफा करीम की इज्जत पर तौहीन हो तो कोई सब्र ना करना, कोई कंप्रोमाइज ना करना। यहाँ मसलहतें और हिकमतें बीच में नहीं लाना। जैसे आज बास वो जर खरीद लोग, हो सकता है हमारी जमात में वो गद्दार मुनाफिकीन बैठे हों जिनको ऐसा लगता है कि नबी पाक की तौहीन भी एक आम सी बात है, होती है तो हो लेने दो, हम अपने अमन और शांति की बात करेंगे। कौन से अमन की बात करेंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गालियां दी जाएं, गुस्ताखियां की जाएं, और अगर कोई हमारा लीडर ये कहे कि मुसलमानों सब्र करो सब्र करो, उसे आप जवाब में ये कहें सब्र यहाँ पर नहीं सिखाया जाता, सब्र मौत पर करने की तलकीन इस्लाम ने की है, घर बार लुट जाने पर भी सब्र की तलकीन की है। लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम इन औकात में भी कहोगे कि चुप रहो तो फिर बिलाल हबशी की रूह भी चीखेगी, खुबैब इब्न अदी की रूह भी चीखेगी कि मुस्तफा करीम की इज्जत पर उन्होंने कोड़े भी खाए, जिस्मों को छलनी भी कर लिया, और मुसलमान अपने घर में नरम ग़िज़ाएं खा करके सब्र की तलकीन करता है। मेरे अजीजों, तुम्हें पता है जंग ओहद में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के डिफेंस में, उनके दिफा में एक सहाबी रसूल खड़े थे, अबू कुतादा, जिनके जिस्म पर 80 तीर लग गए थे, 80 तीर आ गए, लेकिन वो हटने का नाम नहीं लेते थे। नामों से रिसालत की हिफाजत का मतलब समझते हो? हुजूर पाक की शान की हिफाजत का मतलब उस सहाबी ने 80 तीर अपने जिस्म पर लिए, यहाँ तक के एक तीर ऐसा आया कि उनकी आंख में चला गया और उनकी आंख की पुतली बाहर आ गई, उनकी आंख की पुतली बाहर आ गई, और पीछे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवाबार है। पूछो उस सहाबी को, उनका भी तो घर बार था, उनके भी बीवी बच्चे थे, आप घर में बैठ गए, मसलहत थी, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल करके 80 तीर जिस्म पर ले लिए? मेरे अजीजों, वो सहाबा थे, तुम्हें जवाब देते असल जिंदगी तो इस नाम पर मिटने को ही कहते हैं, इनके कदमों पर जो फना हो गया वो असल जिंदगी है। मुर्शिदे गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरु तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई, या रसूल अल्लाह तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। अगर हकीकी जिंदगी चाहते हो तो मर मिटो उनके कदमों पर।
हाँ, जान दे देना ये मुर्दा होने की अलामत नहीं है। 14 सदियों बाद भी हमारे मजमू में हुसैन जिंदा है, नहीं जिंदा है? इमाम अहमद बिन हम्बल जिंदा है, वो 1000 कोड़े खाए। इमाम आजम अबू हनीफा आज भी हमारे मजमू की रौनक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने तकलीफें और मुसीबतें उठाई हैं मुस्तफा करीम की इज्जत के मामले में, उनके शान की हिफाजत के मामले में, लेकिन आज भी हमारी कौमों में वो जिंदा हैं। मुजद्दिद अल्फसानी जिंदा है, इमाम अहमद रजा खान जिंदा है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, जो उस नाम पाक की हिफाजत के लिए जीता है, मौला उसके नाम को हमेशा के लिए कायम रख देता है। पूरी दुनिया में क़यामत आने तक इन आशिकों का नाम चलता रहेगा। इश्क मोहब्बत आला हजरत के नारे बंगाल वाले इसलिए नहीं लगाते कि आला हजरत बंगाल के रहने वाले थे या पठान खानदान के थे, इसलिए 100 साल बाद भी नारे लगाए जाते हैं कि उस इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी अगर किसी की बात की है तो ताजदार मदीना की बात है। जो उनकी इज्जत की बात करेगा वो हमेशा के लिए जीवित हो जाएगा, हमेशा के लिए वो जिंदा हो जाता है। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए क्या घर में मुसल्ला बिछा करके दुआएं मांगते हुए हिफाजत करोगे, या फिर मैदान अमल में उतर करके जालिमों की आंखों में आंखें डालकर बताओगे कि मैं उस मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ जिसको देखकर कभी समंदर भी रास्ते दे दिया करता है, तूफान भी रुख मोड़ लिया करता है। मैं उस हबीब अरबी का गुलाम हूँ जिसके मुतालिक इकबाल ने कहा था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे।